दुनिया कमाता है, धर्म का सहारा लेकर के दुनिया कमाता है, वो जहन्नम का कुत्ता है। आप उलमा से पूछिएगा, उलमा बताएंगे आपको कि धर्म का सहारा लेकर के, दीन का सहारा लेकर के दुनिया कमाने वाला इंसान कल जहन्नम का ईंधन बनेगा, जहन्नम का कुत्ता बनेगा। ये चीजें हैं तो हमें समझने की जरूरत है और उनको भी फिक्र करनी चाहिए। एक मुसलमान होने की हैसियत से उनको अपनी आखिरत की फिक्र होनी चाहिए कि हम क्यों लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम क्यों लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। कल हमको भी जाना है, कल उनको भी जाना है और तमाम लोगों की फिक्र होनी चाहिए। ये दुनिया 4 दिन की है, ये चीजें होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं हुई तो लोग हमारे साथ इसी तरीके से खेलते रहेंगे, हमारे जज्बात से खिलवाड़ करते रहेंगे और इसी तरीके से छोटी छोटी चीजों का सहारा देंगे जिसपे हम इमोशनल ब्लैकमेल होंगे। अभी हम लोग कलेजा से अंदर दाखिल होते हुए यहाँ पे आए हैं, सिर्फ 2 जगह ऐसी मिली है कि जहाँ पे बेहतरीन तरीके से चला जा सकता है, कुछ मीटर तक, 200 से 400 मीटर तक 2 जगह ऐसी मिली है कि जहाँ गाड़ी पे हचका कम लगेगा। उसके अलावा ऐसा लग रहा है कि विकास के नाम पे जुमरुद और याकूत पत्थर बिछा दिए गए हमारे रास्ते में। जब बात की जाती है तो विकास की ऐसी बातें की जाती हैं कि मुझे देख करके ख्याल आ रहा था कि ये कोई पहाड़ का ये आम पत्थर है कि जुमरुद और याकूत है, या ये जो उड़ रहे हैं ये कोई का नाम है धूल है, या कोई बहुत बेहतरीन पाउडर है जो गर्मी में हमारे लिए फायदेमंद हो। ये हालत है, न हमारे जमीनी स्तर पे कोई काम किया गया, न हमारे ऊपर का कोई काम किया गया। हमारे ऊपर जो परेशानियां हैं उस पर भी नहीं उठे और न हमारी कोई बात की। हालांकि ये सब काम इनका है, ये काम ग्राम पंचायत का नहीं है, ये काम जिला पंचायत का है। ये है जिला के पंचायत के सदस्य और जिले के बीच में ये काम रखें, ये बात रखें और एसडीएम से ये बात ये रखने के बाद ये काम इनका है कि करवाएं। और आप अगर जो रिसर्च करेंगे तो हो सकता है, मैंने तो रिसर्च नहीं की है, हो सकता है कि उसका बजट आ गया और खा भी लिए हों। और मुमकिन है, हालात ऐसे दिख रहे हैं कि बजट हमारे निकल गए और खा लिए गए। क्योंकि अगर जो बजट नहीं निकल के और खा नहीं लिए जाते तो जो आदमी की आय कुछ भी नहीं है, कमाने का जरिया कुछ भी नहीं है, हर महीना 40 से 50 हजार के अपने और घर के खर्चे हैं, आखिर कहाँ से पूरे हो रहे हैं। और सिर्फ पूरे भर नहीं हो रहे हैं, उसके अलावा मार्केट पे मार्केट बन रही है, गाड़ियों पे गाड़ियां आ रही हैं, लखनऊ में जगह पे जगह ले रहे हैं, बैंक अकाउंट इतने ज्यादा हो गए कि दूसरों के बैंक अकाउंट में पैसे डालने की नौबत आ रही है। ये बातें हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक हमारे साथ ये मामला रहेगा, कब तक हमारा वोट लेकर के हमारा सौदा करने वाले ऐसे लोग रहेंगे। और ये बात जान लेनी चाहिए कि कोई भी अच्छा इंसान किसी बुरे के साथ में कभी नहीं रह सकता है। हमारे बड़े यहाँ मौजूद हैं, तजर्बेकार हैं, हमसे उम्र में हमारे बाप दादाओं की उम्र के हैं, ये बखूबी बताएंगे कि अच्छा आदमी कभी बुरे आदमी के साथ में नहीं रह सकता है। और इंसान की अगर पहचान करनी हो तो अगर इंसान पहचान में ना आ रहा हो तो ये देखिए कि इसका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ में है। अगर अच्छे लोगों के साथ में है तो वाकई इंसान अच्छा है, अगर बुरे लोगों के साथ में है तो समझ लीजिए कि जो अच्छाई का जो लिबादा ओढ़ा गया है वो और सिर्फ और सिर्फ वो एक दिखावा है, वरना अच्छा आदमी बुरे की सोबत में नहीं रह सकता है। इसलिए कौम की हमदर्दी का दम भरने वाले लोग ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते हैं जो कौम दुश्मन है पार्टी, जो मुजफ्फरनगर की दंगाई पार्टी है, जो डीएसपी जियाउल हक को 40 से 45 मीटर तक घसीट करके मारने वाले और फिर बाद में गोलियों से भून देने वाले गुंडा कुंडा का राजा भैया की हिमायती पार्टी है। ऐसे लोगों की हिमायती पार्टियों में रहने वाले लोग ऐसे ही सोचो फिक्र के हो सकते हैं। पहले हमारी मजबूरियां थी कि हमारे बीच में अपनी कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो हमारी अपनी बात करे, हमारे अपने मुद्दों पे बात उठाए, हमारे कौम की और हमारी अपनी बातें करें और दुनिया और तमाम लोगों की बातें करें। आज तो मजलूमियत का नाम ही मुसलमान बन गया है। अगर जो आज लफ्ज़ मजलूम बोला जाता है तो मुराद मुसलमान ही समझा जाता है, दलित नहीं समझा जाता है। वजह उसकी ये हुई कि हम हराने और जिताने में सिर्फ लगे रहे। हमारा दलित भाई 20 साल पहले समझ गया, 25 साल पहले समझ गया था कि अब हमें हराने और जिताने से निकल करके खुद के जीतने की फिक्र करनी चाहिए। 13% हमारा दलित भाई 4 मरतबा अपनी बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता में बैठा के अपने रिजर्वेशन
और अपने तमाम खुसूसियात को आज वो पास करवा करके आज वो बहुत संपन्न है। आज जा कर के देखिए नौकरियां कितनी परसेंट हमारी हैं। आज़ादी के वक्त में मुसलमानों की नौकरियां 33 से 35% थी, आज 0.5 यानी आधा % है। और वो भी जो आधा % है वो बदर्जे मजबूरी है कि इतने काबिल इतनी मेहनत करके बंदे जाके पहुंचे हैं कि वो चाह के भी इनको नहीं हटा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं, तो वो मजबूरी के दर्जे में है। बहरहाल किसी रिजर्वेशन, किसी हमारी हिमायत या किसी सहयोग में वो चीज़ें नहीं हैं। तो जब पहले हमारी मजबूरियां थी तो एक अलग बात थी। आज अल्लाह ताला ने हमारे पास मुतबादिल पार्टी भेजी है, हमारे पास आज विकल्प है। तो आज जब विकल्प है तो विकल्प को मजबूत करें, उसको चुने। जब नहीं था तो हमारी मजबूरी थी कि इसमें सबसे ख़राब और सबसे कम दुश्मन कौन है कि जो सबसे कम हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम उसको चुनते थे। मगर आज वो मामला नहीं रह गया। आज हमारे पास विकल्प है तो हम विकल्प को चुने। और अगर जो आप शमशाद भाई को वोट देंगे तो ये मान के चलिए कि शमशाद भाई कामयाब होंगे, मगर मजबूत वैसी साहब होंगे, मजबूत हम और आप होंगे, हमारी आवाज़ उठाने वाला होगा। और अगर जो आप सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को वोट देंगे तो वो तो ज़रूर कामयाब होंगे, मगर मजबूत सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मायावती होंगी। उनकी अपनी सोचो फिक्र के लोग होंगे। यही वजह है MP MLA में जब प्रचार की गाड़ी आती है तो उस प्रचार की गाड़ी से 3 जुमले कहे जाते हैं जो हम सुनते हैं मगर गौर व फिक्र नहीं करते हैं। वो 3 जुमले ये होते हैं कि अब्दुल्ला भाई का चुनाव का निशान साइकिल है, उनको भारी मतों से वोट दे करके विजयी बनाइए, अब्दुल्ला भाई को कामयाब करें, उनको विजयी बनाएं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करें और माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार करें। तो अब्दुल्ला भाई सिर्फ जीते हैं, कामयाब हुए हैं, मजबूत नहीं हुए हैं। मजबूत हुए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह। सपना साकार हुआ उनके अपने पूर्वजों का, जो उनके अपनों मैनिफेस्टो, उनके अपनों हिसाब से है, जिसमें हमारा कहीं नाम ही निशान नहीं है। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। इसी तरीके से मायावती की भी गाड़ियों के प्रचार होता है, सोनिया का, तमाम लोगों का होता है। हम सुनते हैं मगर गौर नहीं करते हैं। अगर जो कल हम उनसे सवाल कर ले तो खुला कह सकते हैं कि हमने तो खुली अपनी गाड़ियों से ऐलान किया था, आपने तो सुना था, आपने गौर नहीं किया तो आपकी अपनी गलती है। आप किस मुँह से अब क्या मुँह उठा करके हमारे पास उम्मीद से आ गए हैं, वो कह सकते हैं। भले ना करें, भले ना कहें, मगर कह सकते हैं। और ना कह के करके दिखा भी रहे हैं। कहते तो नहीं है, करके ज़रूर दिखा रहे हैं। तो ये अब हमें समझने की ज़रूरत है कि हम किसको मजबूत करें और किसको कामयाब करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास विकल्प है तो उस विकल्प को गनीमत जाने, अल्लाह को उस पर शुक्र अदा करते हुए इस चीज़ को हम गनीमत समझें और इसी तरीके से वैसे साहब के हाथों को पूरी तरीके से मजबूत करें। जो वैसे साहब मजबूत होंगे तो और आगे से दमदारी से वो बात उठाएंगे। आपके पास और भी लोग आएंगे और ये कहेंगे कि फलां साहब को वोट दोगे तो फलां जीत जाएगा, फलां साहब को वोट दोगे तो फलां साहब जीत जाएंगे। 10 साल रहने के बाद अगर कोई बंदा ये कहे कि इस वजह से मुझे वोट दो, अगर जो मुझे वोट नहीं दोगे तो फला जीत जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 10 साल में काम नहीं किया है, या काम किया है तो उतना काम किया है जितना एक बराए नाम काम होता है। मैंने ईमानदारी से पूरा काम नहीं किया है, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे वोट नहीं दोगे तो फला जीत जाएगा, या फला को वोट दोगे तो फला वोट जीत जाएगा। ये कहने की वजह यही है। अगर जो काम किए होते तो सीने पे चढ़ करके और डंके की चोट पे कहते कि रक्षा वालों मैंने ये काम किया है, आपकी ये सड़कें बनवाई हैं, और फला गांव में जो फला सड़क से जाते हो मैंने बनवाई है, इधर से जो जाते हो ये सड़क मैंने बनवाई है, फला नाली फला खड़ंजा मैंने बनवाया है। मगर जब किए होंगे तब ये गिनाएंगे, मगर जब नहीं किए हैं तो आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा। आपको डर के जो पुरानी 74 साल से रणनीति चल रही है उसी रणनीति को फिर दोहराया जाएगा और आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे वोट लिया जाएगा। इस चीज़ पे मैं बारीकी से एक बात बता दूं,
पिछली मरतबा जब वार्ड नंबर 10 था ये, तो यहाँ जब इलेक्शन हुआ, हालांकि इलेक्शन प्रधानी के साथ में नहीं हुआ था, आप तमाम लोगों को मालूम है। बीडीसी और जिला पंचायत का चुनाव एक साथ हुआ था, प्रधानी और सदस्य का चुनाव एक साथ हुआ था। उसके बावजूद यहाँ पर जो वोट पोल हुआ था जिला पंचायत का, वो 20,000 वोट पोल हुआ था, जिसमें से 4300 वोट हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का वोट पोल था। यानी करीब 16,000 वोट हमारे अपने भाइयों का था। इस मर्तबा प्रधानी के साथ में चुनाव है और लॉकडाउन होने की वजह से हमारे जो भाई जो नहीं आ सकते थे, प्रधानी में भी नहीं आने वाले थे, वो भी आ गए हैं। और बहुत सारे लोग प्रधानी में तो आते ही हैं। तो उनके आने की वजह से ये उम्मीद है कि 2 से 4,000 वोट और बढ़ेगा। तो जो पिछली बार 20,000 वोट पोल हुआ था, वो इस मर्तबा 20 के बजाय 22 से 24,000 वोट पोल होगा। अब 24,000 वोट पोल होगा तो 4300 जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का पोल हुआ था, उनका 4300 से बढ़ के 5,000 तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ कम तादाद में है इस वार्ड में, और उनके अपने कम बंदे आए भी हैं। अक्सरियत हमारी है तो अक्सरियत हमारे लोग भी आए हैं। अब कैंडिडेट हैं 7 आपके बीच में, जिसमें से 4 मुस्लिम है, 3 गैर मुस्लिम है। 4 मुस्लिम है, इसमें तो कुछ डम्बी कैंडिडेट है, मगर लड़ने वाले सिर्फ 7 हैं। कुछ डम्बी कैंडिडेट हैं जिन्होंने का नाम डबल पर्चा भरा था, मगर उसको रिजेक्ट नहीं किया बाद में। तो लड़ने वाले सिर्फ 7 ही हैं। इस 7 में 4 मुस्लिम, 3 गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम 3 है और उनके पास अपना वोट है 5,000, और मुसलमान है 4। अब उनके पास है वोट 22 के हिसाब से मान लिया, जब 22,000 के हिसाब से वो पोल होगा, कम मान के चल रहा हूँ मैं, तो 17,000 होगा मुसलमानों का वोट पोल। 17,000 में 4 लोग वोट पाएंगे, 5,000 में 3 लोग वोट पाएंगे। किस हिसाब से आप कह रहे हो कि अगर मुझे वोट नहीं दिया जाएगा तो फला जीत जाएगा? एक टाइम के लिए मैं उनके विकास की बातें, उनके काम की बातें साइड में रख देता हूँ। उनके इस बात पे, इस मुद्दे को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी हिसाब से नहीं। अगर जो कह रहे हैं कि फला बहुत मजबूत है फला पार्टी का, दूसरे उसके 3 जो 2 गैर मुस्लिम है वो वोट नहीं पाएंगे, अकेला एक बंदा टोटल पाया जाएगा। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि 5,000 भाजपा पार्टी से जो बंदा लड़ रहा है वो 5,000 एक तरफा। 5,000 जो है, अगर जो भाजपा पार्टी के तरफा वोट पा के पूरा का पूरा जो पोल होगा, तो फिर भी 17,000 वोट है, और 17,000 में लड़ने वाले 4 मुस्लिम हैं। तो आप तमाम लोगों को मालूम है कि हाफिज जी हिम्मत हार करके बैठ चुके हैं कोरियाओं वाली। तो मुश्किल से 5 से 700 के बीच में रहेंगी, क्योंकि उनके अपने गांव के मेरे साथ में पढ़ने वाले 15 से 20 लोग मेरे अपने साथी हैं, जो मेरे साथ में बस्ती दारुल इस्लामिया में और दूसरी जगहों पढ़े। वो लोग कह रहे हैं कि हाफिज जी हमारे अब गांव से 100 से 200 वोट पाएंगे, और दूसरी जगहों से भी यही हालत रहेगी। तो 5 से 700 वोट लोग अनुमान लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 700 नहीं, 1,000 वोट पा गया, 300 वोट और उनको बढ़ा के दे देते हैं। बचे हमारे पास 16,000 वोट। 16,000 में बचे 3 लोग। नजीर साहब हैं, वो पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे, ये कह रहे थे भाइयों मेरा ये आखिरी चुनाव है, मैंने हमेशा आप लोगों के लिए लड़ा है, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहा हूँ, इस मरतबा मुझे जिता दो, मेरा ये आखिरी चुनाव। उन्होंने आखिरी चुनाव के नाम पे लड़ा, 1,800 कुछ वोट उन्होंने पाया। इस मरतबा लोग